हेलो एवरीवन। आपको ये वाला स्क्रीनशॉट याद होगा। ये वाला स्क्रीनशॉट इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं टॉप 1% प्रॉफिटेबल एफ&ओ ट्रेडर्स में से लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में चला गया था। पर ये प्रॉब्लम की शुरुआत है सिर्फ। असल में उसके बाद भी मेरी ये सारी पोजीशन अभी खड़ी है, जिसमें मेरा अभी भी 1 लाख जितना लॉस खड़ा है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, जिसमें मेरा फेस दिख रहा था, इसमें मैं डेटा दिखा रहा हूँ इसलिए फेस नहीं दिख रहा है। तो मुझे अक्टूबर में ही दिवाली तक अपना लॉस कवर करना है। ये पर्टिकुलरली उस दिन का लॉस था मेरा बुक किया हुआ। टोटल लॉस जो है मेरा, वो आप मेरे ब्लॉग पे रोज देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ब्लॉग, जिसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, या फिर सिंपल ये नाम याद रखें आप। तो वो खुलता है तब तक मैं दूसरा अपडेट दे देता हूँ। मैं इसी बीच मुझे पता चला है कि निफ्टी में फिर से लॉट साइज चेंज होने वाला है। जो अभी 75 का है वो 65 का होने वाला है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेबी ने एक सर्कुलर बाहर निकाला था, जिसमें था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज है वो 15 से 20 लाख के बीच होनी चाहिए। ये पहले 5 लाख की थी, पर बाद में अभी सब मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो उन्होंने सोचा ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, सबको इंडेक्स में खेलने का हक मिलना चाहिए, और रिटेल कम खेल पाए, इसलिए उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया। मेरे मार्जिन हिट हुए, मेरा लॉस हुआ, तो हम घूम फिर से वही आ गए। तो यहाँ मेरा ब्लॉग है, उसमें मैंने सारे पुराने ब्लॉग, अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो जब जब मैंने वो बॉटम का या वो सब पोस्ट किए, उन सब का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ रखा हुआ है। अकाउंट का भी है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं काम की, अपने लिए मैंने रखा है। पर उसी में यहाँ पे मेन्यू बार में वेरीफाइड पीएनएल लिंक है, इसका मतलब मेरा 1 साल का पूरा हिसाब मैंने ऑनलाइन रखा हुआ है आपके लिए, कि आप जब चाहें तब देख सके कि मेरा कहाँ तक पहुंचा है। आप, जब तक मैंने वो बड़ा लॉस नहीं लिया था तब तक मैं ग्रीन में था। ये लेने के बाद मैं जहाँ पहुंचा हूँ वो अभी आपके सामने लोड हो रहा है, जो कि लाल है, 34,200 रुपये, जिसे मुझे इसी अक्टूबर में दिवाली तक ग्रीन करना है। अब क्योंकि आप लोग हमारे साथ है तो थोड़ा आगे का भी देख लेते हैं। ये मेरे जो मैं अखबार पढ़ता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए ही, इसमें एक कंपनी आई है, गुजराती में है क्योंकि उसका नाम गुजरात समाचार है। मैं गुजरात से हूँ, तो इसमें मुझे पढ़ने में आसानी होती है। फिलहाल कंपनी का नाम ये जो है वही है, और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, पर इस पे मेरा कोई व्यू नहीं है। जो व्यू है वो इन लेखक का है, जिनका डिटेल्स दिया हुआ है। मैं सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में रखूंगा क्योंकि बहुत महंगा है, 4 डिजिट में है। मैं सिर्फ 2 या 3 डिजिट ही लेता हूँ। 4 डिजिट वाला लेने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाद में गिरने पर एवरेज नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ होल्डिंग में मैंने एक स्क्रिप्ट रखी है, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। अच्छा, ये जो है वो मैंने लॉस बुक किया उसके बाद जो ली हुई वो पोजीशन है, और उसमें आप देख सकते हैं नीचे मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैंने 24,500 का पुट बेचा हुआ है और 25,500 का कॉल बेचा हुआ है। यानी इन दोनों के बीच में रहेगा मार्केट, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बीच में अगर दिसंबर तक रहा तो दोनों साइड मुझे 300 पॉइंट मिले जाएंगे, पर वो मिले उससे पहले अक्टूबर में प्रॉफिटेबल रहना है, तो किसी एक साइड मूवमेंट चाहिए मुझे। और क्योंकि मेरी
जो नजदीकी पोजीशन अक्टूबर की है वो मैंने 25,500 का फ्यूचर लिया हुआ है निफ्टी का। तो मुझे अक्टूबर में ही मिनिमम 25,500 लाना है। और उसके लिए हम देखते हैं चार्ट पॉसिबल है या नहीं। थोड़ा सा इसको आगे जाने देंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। पहली बार मैं यहाँ फंसा था जब इसने ये जो दो चैनल के बीच चल रहा था मार्केट, उसने यहाँ पे बाहर निकल के यहाँ चौंकाया, फिर यहाँ से गिर के फिर से दगा दिया, और फिर से इस बार जो लास्ट में सितंबर में फंसा हुआ मैं यहाँ फंसा था। ब्रेकआउट देने के बाद अचानक से गिर गया है, तो अब मैं कुछ कर पाऊँ उससे पहले ही लॉस बुक करना पड़ा। गलती मेरी है, और गलती जब तक मैं मानूंगा नहीं मैं उसे सुधार नहीं कर पाऊंगा। मार्जिन के अलावा डायरेक्शन की भी गलती है, पर उतनी नहीं है। फिलहाल 25,500 अक्टूबर में है पॉसिबल, पर उससे ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से नवंबर स्टार्ट हो रहा है और अपना चैनल में ही चल रहा है मार्केट। तो ये चैनल जो इस नवंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें हाईएस्ट 25,600 तक ही जा रही है। नीचे 25,000 24,500 से तो ऊपर ही है, पर नीचे का रिस्क थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ। इसलिए मैंने दिसंबर के दोनों बेचे हुए हैं और इसमें फ्यूचर लिया हुआ है, तो नेट नेट में तेजी में ज्यादा हूँ। यहाँ पे भी 25,500 का ही पुट मैंने बेचा हुआ है, और वो नवंबर का है। नवंबर में अपने पास बहुत टाइम है मार्केट को ले जाने का। फिलहाल जहाँ तक आपको पता है, और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ कि दिवाली तक अपने को यहाँ पे फिर से ग्रीन करने का है। सॉरी, ये रहा। यहाँ पे अपने को ग्रीन लेने का है, उसके लिए मार्केट को ऊपर ले जाना है। ये दिसंबर या उस दिन का ब्रोकरेज है वो है, खाली प्रॉफिट बुक नहीं किया है उसके बाद जो आया वो, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ पे बुक करूँ। आगे डायरेक्शन के हिसाब से मैं बुक कर लूंगा, इसलिए मुझे देख के ट्रेड आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। ये था मेरा डेटा वाला पोस्ट। लास्ट जो वीडियो था उसमें मेरे डेटा सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए शेयर किया था, तो मुझे नहीं लगा कि उससे आप इंगेज हो पाएंगे, इसलिए मैंने जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ जितना डेटा शेयर कर पाऊँ ज्यादा से ज्यादा वो करने का सोचा है। अब जो बड़े बड़े लॉसेज जो मैंने लिए हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। तो जो गहरे रेड है वो बड़े लॉस है, और गहरे ग्रीन है वो बड़े प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में 43,000 का है, लॉस में 2 लाख 2.5 लाख है। ये प्योरली मार्जिन की वजह से है। मेरा एप्पल फ्यूचर लिया हुआ था क्योंकि पता था मार्केट बढ़ने वाला है, पर मार्जिन बढ़ गए, लॉस लेना पड़ा। मई में 1.5 लाख है, 94,000 अगस्त एक्सपायरी का है, सितंबर का 1 लाख है। यानी इतना तो अपना चलता रहता है, एक महीने का 1 लाख का लॉस। जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना लॉस हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। अपने को उसको लेना है तो उसके लिए अपने को मार्जिन बढ़ाना है, जो भी बढ़ाना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। तो इसलिए जितनी गलतियाँ ट्रेडिंग में हम कम करें वही अच्छा रहेगा। और ये लिंक आपको इधर ब्लॉग में मिल जाएगी, ब्लॉग और फेसबुक ग्रुप जो है मेरा ट्रेडर रूम, जिसमें हाँ ये जो लॉट जो लागू हो रहा है वो वैसे तो जनवरी 2026 से ही हो रहा है। उसके बाद की जो एक्सपायरी है वो, और कब उसका जो क्वार्टरली जो रिवाइज होंगे लॉट साइज, उसका डिटेल दिया हुआ है। लास्ट एक्सपायरी कब है वो भी है इसमें, तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। जब मैंने स्टार्ट किया तब 50 का लॉट हुआ करता था, उसके बाद 25 का हो गया, फिर मार्जिन बढ़ गए। अब 75 से 65 हो रहा है, तो शायद थोड़ा सा मार्जिन में राहत मिलेगी मुझे, मिले तो अच्छा है, वरना एक नया लेसन सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही।
आगे कुछ आप अपने इनपुट देना चाहें तो कमेंट में बिल्कुल दीजिएगा। आई एम वेरी ओपन टू सजेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।